का चतुर्मास हुआ, आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था। अब जो भी मुनिराज हों, दो भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, दोनों भाई में आपस में बहुत दिनों से क्या चल रहा था? बैर चल रहा था। आना जाना बंद है, बोलना चालना बंद है, खाना पीना बंद है, रिश्तेदारी सब कुछ नहीं, बोलना चालना कुछ नहीं था। कुछ थोड़ी सी बात पर से मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होने की जड़ बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी भी बात हो सकती है, बड़ी भी बात हो सकती है, और हम उसे बना ले तो और बहुत बड़ी भी बात हो सकती है, और अगर ना बनाए तो कोई बात नहीं होती है। घर में जिससे प्रेम स्नेह होता है तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिससे जरा सा भी कसाई होती है उसमें जरा सी बात में टकराहट हो जाती है और वो बैर बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ उन दोनों के साथ में हुआ था। अब वो एक मुनिराज का चतुर्मास जब हुआ वहां पर, तो एक जो बड़े भाई थे, वो बड़े भाई थोड़ी धर्म के संस्कार थे, उन्हें सत्संग से ज्यादा लगाव था, मुनिराजों से ज्यादा लगाव था, पड़गाहन में जाते थे, आहार में जाते थे, चौका में जाते थे। छोटे भाई का उतना ज्यादा लगाव नहीं था। तो जो बड़ा भाई था यह हमेशा मुनिराज के जहाँ आहार होते थे तो पड़गाहन में जे वो कपड़े पहन करके और जाया करते थे। बड़े भाई की जब ऐसी परिणति थी तो सब लोग चौका में उनको बुलाते भी थे, सब पड़गाहन के लिए भी आगे करते थे, और इन्हें पूरे मुनिराज की पूरी विधि विधान भी ज्यादा पता थे। तो अपने यहाँ चौका लगते पर भी क्या करते ना, पंडित जी हो कोई हो भी आगे कर देते, चलो भैया आओ अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो वे हर चौके में उनका एक नियम बन गया, मतलब जाके सब लोग बुलाते थे और वे हर चौके में भी बड़े भाई चले जाते थे। चौका चतुर्मास चल रहा था, कुछ दिन बीते, 2-2.5-3 महीने बीत गए और उनका एक काम चलता रहा। एक दिन छोटे भाई के यहाँ पड़गाहन हुआ। किसके यहाँ हुआ? छोटे भाई के यहाँ पड़गाहन हुआ। अब मुनिराज की विधि लग गई छोटे भाई के यहाँ, और इनका क्या था कि जाते ही थे, इनका तो नियम था कि हमारे जहाँ चौका होगा वहाँ तो हमें जाना ही है। अब देखा कि सब लोग तो बुला ही लेते थे, छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा कि भैया तुम आओ, कि आप मेरी हमारी तो हो जाए व्यवस्था। छोटे भाई अब बोल चाल नहीं है तो कैसे बोले, उन्होंने नहीं बोला, छोटे भाई ने नहीं बोला। बड़ा भाई सोचता है, अब विचार में विकल्प में पड़ गया, क्या कि जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, मन में बस एक ही विकल्प चला कि जाए कि नहीं। फिर अंदर से सत्संग का प्रभाव देखो, उनने 2.5 महीना 3 महीना जो वाणी सुनी थी ना, उससे मन में आया कि देखो वो हमें दिख रहा है कि वो भाई का घर है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो एक साधवी का घर है। 2.5 महीना हम जैसे गए तो आज भी जे है, हमारे यहाँ भाई या द्वेष या शत्रु ये कोई नहीं है। हमारा तो मुनिराज को जहाँ हो रहा है तो वो घर श्रावक का घर है, और हमें श्रावक के घर जाना है। बोलो गुरु महाराज की जय। वो श्रावक का घर है और हमें एक श्रावक के घर जाना है, हम भाई के घर नहीं जाना है। उसने ऐसा सोच करके और वहां पर वो चले गए। जैसे ही मुनिराज का प्रवेश हुआ, पीछे से भाई भी चले गए, प्रवेश हुआ, और जैसे ही भाई का प्रवेश हुआ, घर में सब लोगों के भाव इतने निर्मल हो गए कि आज वर्षों बाद हमारे बड़े भाई हमारे घर आए हैं। उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि अब आगे कर रहा है। अब भाभी है ना, जो बहू है वो भी कह रही है कि भाई साहब के दे दो, भाई साहब को आगे कर दो, जी चला दो, वो चला दो। बच्चे भी बड़े पापा करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि वे भी प्यासे थे, वे भी चाह रहे थे कि हमारे बड़े पापा हमारे घर में आए। क्योंकि किसी भाई के मन में एक भाव नहीं होता अपने भाई के प्रति कि हमें बोलना नहीं है, चालना नहीं है, कुछ ना कुछ अहम की कुछ ना कुछ बात ऐसी बैठ जाती है मन में कि एक दूसरे के बीच में हो जाता तनाव, लेकिन ऐसा अंदर से नहीं लगता कि हम दूर रहे। जैसे ही भाई घर में पहुंचे कि सबके लिए इतनी खुशी हुई कि आज वर्षों बाद हमारे भाई हमारे घर आए हैं। इतना उनके दिया कि जो चला दो, जे चला दो, जे चला दो। जब चला दिया, पूरे आहार हो गए तो भाई वापस जाने लगे। कौन? भाई मुनिराज के बाद में भाई जब वापस जाने लगे तो छोटे भाई ने हाथ जोड़ करके बोला, भाई बिना भोजन करे नहीं जाना। उधर भाई की आंखों में, छोटे भाई की आंखों में आंसू बह रहे हैं, और इधर बड़े भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर पड़े और बड़े भाई ने गले लगा लिया, और दोनों की अश्रुधारा बह रही है।
कोई से एक शब्द नहीं बोला, चर्चा एक नहीं हुई, उत्तम क्षमा हो गई कि नहीं हुई? हो गई कि नहीं हुई उत्तम क्षमा? असुधारा हुई, दोनों एक दूसरे से मिले, वही उत्तम क्षमा हो गई। शब्दों से उत्तम क्षमा नहीं हुई, लेकिन वास्तव में उत्तम क्षमा हो गई। भाई ने वहाँ भोजन करा और भोजन करने के बाद दूसरे दिन भाई ने भी छोटे भाई को सबको आमंत्रण दिया और वहाँ से उनकी सारी बैर की गठान खत्म हो गई। उत्तम क्षमा धर्म की है। ऐसी क्षमा होती है, शब्दों के द्वारा क्षमा नहीं होती, हृदय में अगर क्षमा होती है तो बाहर में क्षमा भाव हो जाता है। जैसे आज क्षमावाणी पर्व है, हम कहेंगे क्षमावाणी मनाना है ना, तो अपन हाथ जोड़ करके सबसे पहले तो क्षमावाणी में उनसे क्षमा मांगना चाहिए हमें जिनसे हमारा बैर चल रहा है। हम क्या करते हैं कि क्षमा उनसे मांगते हैं जो उनसे कभी गलती ही नहीं है, जो उनसे दिन में 10 बार बातचीत हो रही है, उन्हें व्हाट्सएप होंगे, उन्हें मैसेज होंगे, है ना, उन्हें ले उनसे समझ में आया। और कौन वो करते थे? मैं क्षमावाणी पर्व कहाँ से है? जिनसे हमारा द्वेष भाव है, जिनसे हमारा बैर भाव है, जिनके प्रति कसाय है, या हमारी गलती है या सामने गलती, किसी की भी गलती हो, लेकिन आज क्या है, अपने को अगर क्षमा भाव धारण करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के परिणाम भी कुछ ना कुछ तो बदलेंगे। तो ये चला आ रहा है जो, तो एक समझ लेना कि बेटी है, एक बहाना भी सोच लो या क्षमावाणी पर्व भी सोच लो कि आज धोने का होगा